फिज़िकल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो सबको हिला के रख देता है। हाय, दिस इज़ गौतम। इंडिया रैंक है 1714 और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर इन फिज़िकल केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे अबाउट द टीचर्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, स्ट्रेटजी ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फिज़िकल केमिस्ट्री के कुछ सब टॉप। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टीचर्स। तो देखिए, मैंने जिस टीचर से पढ़ा था वो थे कोटा के टॉप फैकल्टीज़ में से एक विकास मित्तल सर। और भी सर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे सुधांशु सर, वैभव जैन सर, फैज़ल सर और TNM सर। तो वैभव जैन सर है, उनके लेक्चर्स आपको कैरियरविल ऐप पर मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी कैरियरविल ज्वाइन किया है। और भी टीचर्स के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आराम से। तो ये जो 5 टीचर्स हैं ये टॉप फैकल्टीज़ है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, और आप चाहे किसी भी सर से पढ़ो, उनके नोट्स भी मोस्ट ऑफ द नोट्स आर सिमिलर। तो लाइक इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेप दैट इज़ स्ट्रेटजी। तो देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द बच्चे पढ़ते कैसे, उन्होंने कोई भी लेक्चर्स देखा और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया फॉर्मूलाज लिख के। तो ये लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट मेथड। आप किसी भी टॉपिक का लेक्चर देखिए फिज़िकल केमिस्ट्री में, मेक श्योर टू मेक द नोट्स, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में वो टॉपिक आपका वीक होता जाएगा। बहुत टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री में तो हमने नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ फॉर्मूला लिखे और क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो देखो, मैं तो एक एवरेज था, एवरेज से मैंने मुझे भी फिज़िकल केमिस्ट्री पहले बहुत गंदी लगती थी। तो मैंने भी अपने टीचर्स को फॉलो किया। उन्होंने सबसे पहले यही राय दी कि तुम नोट्स अच्छे से बनाओ। कुछ बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं, उसका सीधा आंसर लिख दिया, सॉल्यूशन गायब है। तो दिस इज़ नॉट द वे। यू शुड अटेंड द लेक्चर्स प्रॉपरली एंड मेक नोट्स प्रॉपरली। और नोट्स भी आपको जो भी नोट्स बनवा रहे हैं सर, उनको आप 3 से 5 बार रिवाइज़ कीजिए। बहुत बच्चे ये करते हैं कि नोट्स बना लिए, 1-2 बार देख लिया, बात खत्म। आप हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 5 बार सॉल्व करिए, पेन पेपर लिख के। तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होता जाएगा। और फिज़िकल केमिस्ट्री में ऐसा है, फार्मूलाज आपको याद है, लेकिन अगर आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके उस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है स्ट्रेटजी ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। तो देखिए, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में उनका मूल कॉन्सेप्ट वीक है और वो बाकी चैप्टर्स पढ़ने लग जाते हैं। तो इससे होता ये है कि जो उनका बेसिक है, मूल कॉन्सेप्ट इज़ द हार्ट ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। तो अगर आपका मूल कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपके बाकी चैप्टर्स भी ख़राब होते हैं। सो यू शुड डू द चैप्टर्स इन द सीक्वेंस आई एम टेलिंग। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, यू शुड डू द मूल कॉन्सेप्ट, देन सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम एंड एट द लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है तो उससे पहले पढ़ते हैं। नहीं, सीक्वेंस होना फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को समझोगे नहीं, फिज़िकल केमिस्ट्री को समझोगे नहीं, तो आपके क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मेक श्योर टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज। जो सीक्वेंस मैंने बताया, हो सकता है आपको गलत लगाओ, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करती है। और मोस्ट ऑफ जो टॉपर्स होते हैं वो भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। और हो सकता है आपको सीक्वेंस अच्छा ना लगाओ, तो वो आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन मैंने तो यही सीक्वेंस फॉलो किया था। और सीक्वेंस का ये भी बेनिफिट होता है, जैसे मूल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा, तो आपके कुछ टर्म्स होते हैं जैसे ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल और मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो ये सब टर्म्स आपको जब क्लियर होंगे तब आप फिज़िकल केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाओगे। और ये सब टर्म्स भी यूट्यूब या गूगल पर आप आराम से सर्च कर सकते हो। बहुत टीचर्स अच्छे से समझाते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने टर्म्स को क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अब फिज़िकल केमिस्ट्री में बात करें चैप्टर वाइज, तो देखिए चैप्टर वाइज केमिकल काइनेटिक्स में मैं बात करूँ तो उसमें ग्राफ्स हैं, फॉर्मूलाज हैं और कैलकुलेशन है। तो मेक श्योर यू शुड डू ऑल 3 थिंग्स टुगेदर। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ करे जा रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो वीक होती जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें NCERT के ग्राफ भी बहुत बार रीनीट में पूछे जा चुके हैं और नीट में भी क्वेश्चन आता है। तो मेक श्योर कि आप ग्राफ एक बार NCERT से पढ़ लो, लेकिन अगर आपके नोट्स अच्छे से बने हुए हैं तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप चाहे जिस भी चैप्टर हो, आप मेक श्योर टू डू द LN की मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड बिगनर बॉक्स। और जहाँ तक मैंने देखा है फिज़िकल केमिस्ट्री में बिगनर बॉक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका जो लेवल होता है बिगनर बॉक्स का वो काफ़ी अच्छा लेवल होता है। और बाकी क्वेश्चन भी जैसे प्रीवियस ईयर होते हैं एक्सरसाइज 2, तो मेक श्योर यू डू द एक्सरसाइज 2 to 4 टाइम्स। मैंने 5 टाइम्स तो करी थी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए कैसे थे इस चैप्टर से। फिज़िकल केमिस्ट्री में ऐसा है, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ जो चैप्टर्स होते हैं उनसे हर साल नए नए क्वेश्चन बनते हैं। ये एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कौन से चैप्टर से नए क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इसका एनालिसिस कर दोगे एक बार,
तो आपको चैप्टर्स को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। जैसे जिस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप हो सकता है उस चैप्टर को एक बार ही पढ़ो और वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख। तो जिस चैप्टर से नए क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल उससे नए क्वेश्चन आते हैं, तो अगले साल भी प्रोबेबिलिटी है नए क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नए क्वेश्चन आपके साथ आते, जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को जितनी ज़्यादा बढ़ा कर रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बच्चे क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, घर आए, उसके क्वेश्चन लगाए एंड देन द चैप्टर इज़ ओवर। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको चैप्टर पढ़िए और घर आइए और उसके उसी टाइम क्वेश्चन लगा लीजिए जितने बार आपके मॉड्यूल में है, बिल्डर बॉक्स में है, एक्सरसाइज में है। उसको लगाने के बाद भी आपको चैप्टर्स को और गेट ऑन द वे करना। ये नहीं कि एक बार कर लिया और चैप्टर ख़त्म। आपको जैसे एलन की बाकी मॉडल्स भी मिली है, जैसे एलन की रेस है, तो रेस और एलन की एक आती है ग्लांस। ये दोनों तो इतनी बेनिफिशियल होती है क्योंकि रेस में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे उनका कैलकुलेशन भी अच्छी थी और कॉन्सेप्ट भी अच्छा था। तो लाइक ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और हो सकता है तो आप जेईई मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए मॉड्यूल्स को एंड प्रीवियस ईयर को एंड देन द क्लास नोट्स। हो सके तो क्लास नोट्स को 3 से 5 बार पढ़ लीजिए। अगर 3 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप जेईई मेंस पर जा सकते हैं। और जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि जो मिल रहे हैं सारे करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जेईई मेंस के आप क्वेश्चन करिए मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्योंकि अगर नीट में कुछ हार्ड आएगा तो वो आएगा कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं आती नीट में। तो मोर ओवर आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्लास नोट से। अगर आपके क्लास नोट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चाहे जितने भी क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो फोकस ऑन क्लास नोट्स फर्स्ट, मॉड्यूल्स एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे एलन की रेस एंड ग्लांस। फिजिकल केमिस्ट्री से डरना नहीं होता। कुछ बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में इसलिए स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ने के लिए। तो देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। यू जस्ट नीड टू डू एफर्ट्स। आप सबसे पहले स्टार्ट करिए फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना। सीक्वेंस मैंने बता दिया, टीचर्स मैंने बता दिए, क्लास नोट्स को आप फॉलो कर लीजिए और मॉड्यूल्स और कर लीजिए। बस इतना ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।